Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। और हमारे गुरुकुल में जुड़िए, वहाँ पे हम लोग का के कोर्सेज होते हैं, तो डू जॉइन देयर। चलिए, चीन, भारत और रशिया तीनों एशियन कंट्रीज हैं। पश्चिम को ऐसा क्या डर है कि इन तीनों देशों से डरता है? उसके मुख्य कारण आपको बताता हूँ कि ये पश्चिम की पॉलिसीज रही हैं, अमेरिका और नाटो की, कि ये तीन देश कभी भी मिले ना। उन्होंने कोशिश करी कि अगर रूस को कमज़ोर किया, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कि रूस को तोड़कर बल्कनाइज कर दिया जाए, सारे देशों को तोड़ दिया जाए। कोशिश करी उन्होंने, सैंक्शंस लगाए, स्विफ्ट के ऊपर बैन किया, उनके डॉलर एसेट्स को फ्रीज कर दिया। उन पे इतने सैंक्शंस लगे हैं कि सैंक्शंस भी अब यूजलेस हो गए। क्या और कुछ बचा नहीं है सैंक्शंस लगाने के लिए? कुछ बचा नहीं है। कहाँ पे सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं? अभी सिलेक्टिव सैंक्शंस हैं हर जगह, दुनिया को दिखाने के लिए। मेन चीज़ों पे सैंक्शंस नहीं है, जैसे कि उसके यूरेनियम इंपोर्ट्स पे सैंक्शंस नहीं है, उसके रेयर अर्थ पे सैंक्शंस नहीं है, उसके जो रॉकेट इंजन पे सैंक्शंस नहीं है, जिसको नासा यूज़ करता है। लेकिन यूरोप के ऊपर सारे सैंक्शंस लगाए गए कि आप नहीं खरीद सकते। अगर आपने खरीद किया तो अमेरिका विल बी एंग्री। तो रशियन सैंक्शंस के बहाने यूरोप की इकोनॉमी तबाह की जा रही है। फिर अब चीन पे आता है, चीन पे आते हैं। अगर चीन एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो अमेरिकन के पास बाथरूम में जाके पोंछने के लिए भी पेपर्स नहीं होंगे। अगर चीन अपने एक्सपोर्ट्स बंद कर दे तो कोई भी फॉर्मुलेशंस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की, वो अमेरिका के पास नहीं होगी। अगर चीन के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं तो अमेरिका का बेसिक मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगा। चीन के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं तो रेयर अर्थ का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो भी बंद हो जाएंगे। अगर अमेरिका कितने बड़ा रेयर अर्थ को माइन करे, उसको उस प्रोडक्शन लेवल पे रिफाइनिंग पर पहुंचने के लिए 10 साल लगेंगे मिनिमम। तो तब तक टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। रेयर अर्थ के अलावा कुछ और आ सकता है, और वो सारे रेयर अर्थ भी नहीं आएंगे क्योंकि वो है ही नहीं। वो ओनली चीन, भारत और रशिया के पास है। मतलब विश्व ने, कर्ता ने जम्बू द्वीप को रिच बनाया। जम्बू द्वीप इज रिच, मेन है, इज ए रिच प्लेस। चीन पे सैंक्शंस लगाया तो चाइनीज स्टूडेंट्स कैन नॉट कम। और चाइनीज स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स, ये दोनों आर द मेजर रेवेन्यू सोर्सेज फॉर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। और अगर चीन पे और सैंक्शंस लगाया तो अमेरिका का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं जो चीन को होते हैं, दे विल बी स्टॉप्ड। रशिया पे आपने सैंक्शंस लगाया तो आपका इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, पावर प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, यूरेनियम वाला, न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन विल बी क्लोज्ड। लेकिन अगर भारत पे सैंक्शंस लगाया तो आपका स्टूडेंट्स रुकेंगे, स्टूडेंट्स का फ्लो रुकेगा। आईटी सेक्टर की भी जरूरत है नहीं विद एआई, तो देयर इज नो नीड फॉर सैंक्शन ऑन द वीजा साइड। प्लस भारत से जो बेसिक एक्सपोर्ट्स होते हैं उसके अमेरिका को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भारत इज ए नेट बायर, एक्चुअली भारत इज ए नेट बायर। तो भारत कैन बाय मैनी थिंग्स। चीन में बाइंग कैपेसिटी नहीं है, रशिया में बाइंग कैपेसिटी नहीं है। भारत कैन बी सोल्ड मैनी थिंग्स विच अमेरिकन बाय अमेरिकन्स। लेकिन उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज ही ऐसी हैं, कंपेयरिंग इंडिया विद पाकिस्तान। मतलब समझ में नहीं आता, साइज का भी डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि 1.4 बिलियन पीपल एंड 200 मिलियन पीपल, साइज का डिफरेंस ही समझ में नहीं आता है। और भारत को एक्सपोर्ट जो आप कर सकते हैं विद मोर कॉन्फिडेंस, वो आपको दिखता नहीं अपॉर्चुनिटीज। तो आउट ऑफ दीज 3 कंट्रीज, 2 आर
net sellers and one is net buyer. तो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को ये दिखता नहीं है कि भारत कैन बाय अमेरिकन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। वो बोलते हैं एक्सेस दे दो, हम घटिया माल बेचेंगे। ऐसे तो नहीं होगा। दैट्स व्हाट दे डू विद अदर कंट्रीज। हम घटिया माल बेचेंगे एंड देन दे टेल यू विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो कि हम बेच रहे हैं घटिया माल, बट यू शुड बाय इट। हाउ इज इट पॉसिबल? भारत इज द ओनली कंट्री, उसका क्वालिटी में, भारत इज द ओनली कंट्री विच मैन्युफैक्चर्स हाई क्वालिटी गुड्स। और हाई क्वालिटी गुड्स में, बिकॉज दे मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी गुड्स, तो दे एक्सपेक्ट ए गुड क्वालिटी इम्पोर्ट्स ऑल्सो। तो अमेरिका कैन सेल, पूरे दुनिया में घटिया प्रोडक्ट्स बेच सकता है, लेकिन भारत में नहीं बिकेंगे। रिसेंटली भारत रिजेक्टेड स्ट्राइकर। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन भारत ने रिजेक्ट किया बिकॉज उसमें उसके अंदर एम्फीबियस कैपेबिलिटी नहीं थी। भारत को अमेरिका पेटेड मिसाइल्स नहीं बेच सकता बिकॉज इंडियन एयर डिफेंस इज सुपीरियर। भारत को अमेरिका F-35 नहीं बेच सकता बिकॉज इंडिया डजंट नीड F-35। भारत को अमेरिका अपने कोई भी डिफेंस सिस्टम्स नहीं बेच सकता एक्सेप्ट द ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, जिस पे वो लगाने वाले हैं सैंक्शन। बाय द वे, सोचेंगे उसके ऊपर। तो बट व्हाई डज अमेरिका लव सैंक्शंस? वो क्या है? आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। एंग्लो सैक्सन्स की जो ट्रेनिंग है और एंग्लो सैक्सन्स का इतिहास जो पढ़ाया गया है, उनको पढ़ाया गया। जो भारत तो अपनी टेक्स्ट बुक बदल रहा है, बट उनको ये पढ़ाया गया है कि जितने भी ब्राउन और ब्लैक लोग हैं उनकी बुद्धि कम होती है, और तीसरा उनके लुक्स बहुत अच्छे होते हैं। ये पढ़ाया गया है। और उनके चर्च में यही इंडोक्ट्रिनेशन किया जाता है कि हम लोग के वी आर द गॉड, हमारे जो भी हम गॉड जिनको मानते हैं, दे आर वेरी यूनिक और हमको ब्लेस किया हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर रिच। दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनकी रिचनेस इज बेस्ड ऑन समबडी एल्सेस पॉवर्टी। भारत उसको ठीक नहीं मानता है, कर्म के विरुद्ध है। दूसरा, गरीब हो तभी आप रिच हैं। आप रिजर्व करेंसी के नाम पर आपने पूरी दुनिया में गरीबी फैला के रखी हुई है। लोग अपने प्रॉफिट मार्जिन को कट करते हैं टू बाय द डॉलर्स और फिर ट्रेड इन डॉलर्स। तो और दूसरा, आप दुनिया को सेकेंडरी टेक्नोलॉजी बेचते हैं, जो आप यूज़ करते हैं वो नहीं बेचते हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी दुनिया आपको टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स ऑफर करे। तो चलता था जब तक कि रिजर्व करेंसी स्टेटस था। और उसके बाद आपकी सैंक्शंस पॉलिसी जो होती है, दे पीनलाइज ट्रेड। आप किसी पे भी लगा सकते हो, आप बोल सकते हो किसी के बारे में, बदतमीजी से आप बात कर सकते हो। यू थिंक अदर्स हैव टू लिसन टू यू बिकॉज यू आर, आप सफ़ेद हैं इसलिए। सफ़ेद और काले से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है भारत में। तो भारत में सफ़ेद भी हैं, काले भी हैं। तो ये जो रशिया, चाइना, इंडिया, इन तीनों की एकता को से पूरा वेस्ट रैटल है, लेकिन मतलब हिला हुआ है पूरी तरह, झंझना रहा है। क्यों? क्योंकि तीनों की मिलिट्री ब्लॉक दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री बनेगी, पहला रीजन। दूसरा, द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। तीसरा, चीन की मिलिट्री तो मुझे पता नहीं, लेकिन भारत और रशिया की मिलिट्री हैज एक्सपीरियंस इन एवरी सिंगल कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो दोनों का एक्सपीरियंस है, और तीनों की कंबाइंड नेवीज आर गोइंग टू ड्वार्फ द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि सबके पास एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर सिस्टम्स हैं, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ा सकते हैं। और इतनी नंबर में जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, विच इज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन दीज थ्री कंट्रीज। पीपल डोंट नो कि इंडियन ऑर्डिनेंस ब्यूरो, IOF, अभी तो उसकी काफ़ी अदर कंट्रीज, अदर कंपनीज बना दी गई हैं, 7 days सेपरेट। इट इज सेकेंड टू रशिया in industrial capacity. China is number 3 overall. The installed capacity हम लोग यूज नहीं किया, प्लस प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया।
भारत को चाहिए कि OFB की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो फैसिलिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर को भी यूज़ करने दें, so that they can develop using those facilities they have. Plus, India is self-sufficient in ammunition production and they can manufacture a lot more. रशिया का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन विद इंडियन हेल्प इट कैन एक्सपैंड मल्टीपल टाइम्स फॉर रशिया की कैपेसिटी. और चीन के बारे में आपको मालूम है, बट उनके प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा क्वालिटी नहीं होते हैं. बट ये जो कंबाइंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, कंबाइंड इनोवेशन फ्रेमवर्क है, कंबाइंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है, कंबाइंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, दैट इज फिनोमिनल इन जस्ट रशिया, इंडिया, चाइना. उनको किसी की जरूरत नहीं है. अमेरिका फिर एक कौन सी द्वीप में रहने वाला है, आइलैंड में रहने वाला है, इतना पावरफुल है. और क्या डर लगता है? इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. ये तीनों कंट्रीज में एजुकेशन इज द नंबर वन फोकस ऑफ द पीपल. दैट इज गिवन. एजुकेशन इज द नंबर वन फोकस. और इन तीनों कंट्रीज का जो एजुकेशन सिस्टम है इज फेयरली एडवांस्ड. स्पेस एक्सप्लोरेशन में दीज थ्री कंट्रीज आर वन ऑफ द टॉप थ्री. मिनरल्स में टॉप थ्री. पॉपुलेशन में डिविडेंड. पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन होना अच्छी बात है, खराब बात नहीं है. भीड़ आपको लगता है कि भीड़ में ना हो, अकेले हो, वो तो आपको एकांत कहीं पे मिल जाएगा, हिल स्टेशन में चले जाएंगे कहीं पे भी. लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन होना देश के लिए अच्छा है. इट्स एन एसेट. पॉपुलेशन डिविडेंड भी है तीनों के पास. रशिया के पास कम है, लेकिन अगर शेयर करेंगे लैंड तो तीनों का स्प्रेड आउट हो जाएगा पॉपुलेशन. एंड ऑल थ्री कंट्रीज आर रिलीजियसली एंड कल्चरली कनेक्टेड. रशिया इज कनेक्टेड थ्रू उत्तर कुरु, महाभारत. चीन जो था भारत के साथ जुड़ा हुआ था, और भारत हमेशा केंद्र रहा है पूरे विश्व का. तो ऑल थ्री आर कनेक्टेड थ्रू इंडिया. अभी तक क्या हो रहा था? बिकॉज ऑफ फूलिशनेस ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थिंग्स वर डिवाइडेड. लेकिन अभी चाइनीज को भी पता लग रहा है भाई, अगर हम यहां पे पीस रखेंगे वी कैन रूल द प्लैनेट. अब पश्चिम डरा हुआ है और जीत भी नहीं सकता. देयर इज नो पॉसिबिलिटी, नो परमुटेशन कॉम्बिनेशन टू डिफीट इट. जीत नहीं सकता. कितने लोग लेकर आओगे लड़ने के लिए? कितनी मिसाइल्स बनाओगे? पॉसिबिलिटी नहीं. अगर तीनों देशों के लोग डिसाइड करें तो लोग पैदल जाके ही क्रॉस कर जाएंगे यूरोप के अंदर. खत्म हो गया यूरोप. यू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स. और इन तीनों में से भारत का ग्लोबल साउथ लीडरशिप है. चीन का होल्ड ऑन अमेरिकन पॉलिटिक्स इज मोर देन एनीवन अंडरस्टैंड्स. बहुत करप्शन है. और रशिया का मिलिट्री कैपेसिटी और फाइटिंग कैपेबिलिटी इज वेल नोन. महाभारत काल से मालूम है भाई, उत्तर कुरु का फाइटिंग कैपेसिटी था. तो इट्स वेरी नेचुरल ऑन ऑल द पैरामीटर्स, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, इनोवेशन. डरेंगे तो स्वाभाविक है. अब लड़ क्यों रहे हैं? भारत चीन तो लड़ रहे हैं क्योंकि चीन ने अवैध कब्जा किया हुआ है तिब्बत के ऊपर. चीन अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता है पाकिस्तान के थ्रू, अदर एरियाज के थ्रू भारत को कमजोर करने के लिए. ये मेजर इरिटेंट है विच हैव टू बी सॉल्व्ड कंडीशनल. अगर चीन की हरकतें ना हो कम्युनिस्ट पार्टी की, आज चीन की दुर्गति नहीं होती. लेकिन अभी पिटाई हुई है, इकोनॉमिक पिटाई हुई है. तो नाउ दे आर बिगिनिंग टू सी द फ्रूट्स ऑफ कोऑपरेशन. वेलकमिंग स्टेप. लेकिन उस स्टेटमेंट में अमेरिका और नाटो पूरा हिल गए. चाहे उनके 28 मेंबर हो, 30 मेंबर हो, डजंट मैटर. बट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी और रीच एंड टेक्नोलॉजी, रशिया, चाइना, इंडिया ओवरमैच NATO and USA by 2 factors, twice, but 2 times, even in nuclear bombs. आप पब्लिश नंबर समझ जाओ, रियलिटी कुछ और होती है. स्टोर किधर करोगे? कहां पे करोगे बताओ? तो कोई चांस ही नहीं है नेटो और यूरोप का सरवाइव करने का. और नेटो शुड बी डिसबैंडेड. इट्स ओनली मिलिट्री ग्रुपिंग.
It will force other countries to create military groupings to protect themselves from NATO. जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब every country needs to have to protect from NATO. बिकॉज नहीं होगा तो अटैक कर देंगे आपके ऊपर. और इन लोगों ने हमेशा झुंड में अटैक किया है और डिवाइड करके रखा है पूरे एशिया को. मतलब एशिया जो है हंटिंग ग्राउंड है, अफ्रीका जो है हंटिंग ग्राउंड है, टू फीड द स्टमक्स ऑफ सेक्शंस, एंग्लो सेक्शंस इन उधर उनके देशों. इतिहास में आपने गेम खेल किया, आपने फेक नैरेटिव्स क्रिएट किए, दलित, कास्ट सिस्टम, ये सब फेक नैरेटिव्स वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से आया भारत के विरुद्ध. ये सारा नैरेटिव भारत के विरुद्ध, भारत को तोड़ने की कोशिश, चीन को परेशान करने की कोशिश, रशिया को तोड़ने की कोशिश. तो क्यों नहीं ये कंट्रीज यूनाइट होंगी भाई? ये प्रॉब्लम तो वेस्ट का है, प्रॉब्लम तो एंग्लो सैक्सन्स का है. और आपके यूरोपियन देश भी कोलैबोरेट करेंगे उनसे. साउथ अमेरिका तो आपने गरीब रखा हुआ, इट डजंट मैटर, इट्स अ लॉस्ट कॉन्टिनेंट. अफ्रीका डजंट मैटर क्योंकि इट इज स्टिल ग्रोइंग एंड इवेंचुअली गोइंग टू कम अप. लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ आपने किया है, इस वेरी, बहुत बुरा है. पावर्टी पूरी यूरोप की वजह से है वहां पे और अमेरिका की वजह से. कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको आपने सैंक्शंस का डर नहीं दिया हो. कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जहां पे आपने यूनाइटेड नेशंस का कोई मिसयूज ना किया हो. तो डर तो स्वाभाविक है, डरना तो चाहिए. क्योंकि चीन, रशिया और भारत एक साथ आते हैं तो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी. इट विल बिकम द एशियन जियोपॉलिटिक्स. और जो गेम्स खेले जा रहे हैं भारत के विरुद्ध थ्रू नॉर्वे, दिख रहा है सबको. नॉर्वे से दिख रहा है, स्कैंडिनेविया से दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया से दिख रहा था, न्यूजीलैंड से दिख रहा था, बट अभी तो नॉर्वे, स्कैंडिनेविया के कनाडा, सारे के सारे डिस्टर्बिंग ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर्स है नाटो. डिस्टर्बिंग ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूं कि वो दूसरों को डिस्टर्ब ही करते रहते हैं. डीप स्टेट यहां पे बैठा हुआ है नाटो में. आपको समझ गए हो किससे? अदृश्य राज्य. मतलब राज्य है, दिखता नहीं है. तो डर तो स्वाभाविक है. मैंने आपको सारे फैक्टर्स गिना दिए. जो टेक्नोलॉजी पे हम बात करते थे, अब जो वो टेक्नोलॉजी अब एशिया में बनती है, चाइना में बनती है, भारत में बनती है. अब जो सैटेलाइट की आप बात करते थे वो दूसरी कंट्रीज में बनती है. जिसने आपके स्टारलिंक बनाया वो तो साउथ अफ्रीकन है, वो अफ्रीका से है, अमेरिका से नहीं है. उसको भी पता लग गया कि कौन लोग हैं. तो आई थिंक इट्स द बिगिनिंग ऑफ ए चेंज, और चेंज इज गोइंग टू बी वेरी मेजर. अगर आपको उसके बारे में जानना है कैसे चेंज हुआ है तो आप मेरी बुक जरूर देखिएगा, नारद मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन और गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, ये वाली जरूर देखिएगा. यू गेट लॉट ऑफ इनसाइट. गुरुकुल में जुड़िए और धर्म की दृष्टि से दुनिया को देखने की कोशिश करिए. थैंक यू ऑल वेरी मच. नमस्ते एंड जय जगन्नाथ.